वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि बहुत से लोगों का मेरे पास में ये सवाल आता रहता है कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर 498 का झूठा केस कर दिया है, डीवी का केस कर दिया है या फिर और अन्य कोई केस कर दिया है जिससे हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारी फैमिली को नुकसान हो रहा है। फैमिली मतलब हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदारों को नुकसान हो रहा है उस पत्नी की वजह से। तो यहाँ पे सर हमारे पास में तो कोई सबूत है नहीं और उसने हमारे ऊपर ये झूठा केस कर दिया है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें ये केस लड़ना चाहिए या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? आखिर क्या करें, क्या नहीं करें? यहाँ पे काफ़ी टेंशन लोगों के माइंड के अंदर हो जाती है। तो यहाँ पे उसी टेंशन को, माइंड के अंदर जो टेंशन बैठी हुई है, इसी को मैं बाहर निकालने वाला हूँ। एक वकील होने के नाते आप इसी टेंशन को मैं दूर करने वाला हूँ। तो कहीं से भी इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, नहीं तो ये कोई जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है, रोकना नहीं है। कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी दिए गए हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके इसी डर को मैं दूर कर दूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसा कोई झूठा आरोप लगाया है, तो यहाँ पे आरोप तो उसने लगाया है, आपको पता नहीं था कि आगे जाके ऐसे रिश्ता बिगड़ जाएगा और ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि पत्नी मेरे ऊपर, मेरे जो रिश्तेदार हैं या फिर मेरे माता पिता हैं उनके ऊपर ऐसा कुछ केस वगैरह कर देगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास में कोई सबूत वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके टेंशन हो जाती है कि हमारे पास में कोई सबूत ही नहीं है कि ये झूठा आरोप इसने लगाया है, तो अब करे तो क्या करे? यहाँ पे टेंशन होना वाजिब हो जाती है। पर यहाँ पे मैं आपकी इस टेंशन को दूर कर दूं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसा कोई झूठा आरोप लगाया है तो यहाँ पे उसको सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर उसको एविडेंस पेश करने पड़ेंगे कि वाकई में उसके साथ में ऐसा हुआ है क्या। क्योंकि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है उसमें एविडेंस एक्ट की जो सेक्शन है 101 और 103 के अंदर ये कहा गया है कि अगर पत्नी ने पति के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगाया है तो उसको क्या है कि यहाँ पे सबूत जरूर पेश करने पड़ेंगे। वो जब सबूत पेश करेगी तभी कोर्ट ये मानेगा कि उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, अन्यथा वो नहीं माना जाएगा। यहाँ पे उस पति और जो उसके रिश्तेदार वगैरह उनको यहाँ पे कोई सजा वगैरह नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अगर पत्नी के साथ में रियल में ऐसी कोई घटना हुई है तो यहाँ पे उसको सबूत 101% पेश ही करना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 से 103 में ये साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऐसा कोई आरोप लगाता है तो उसको यहाँ पे एविडेंस पेश करने ही पड़ते हैं, तभी वो माना जाता है। अब यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन और बता देता हूँ कि अगर एविडेंस भी नहीं है मान लो पति के पास में, तो वो एविडेंस कैसे कलेक्ट कर सकता है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि पत्नी से या फिर उसके जो मायके वाले हैं उनसे संपर्क तो होता ही रहता है, वो बार बार टॉर्चर वगैरह तो करते ही रहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि उससे कॉल के ऊपर बात करनी है। अब जब उससे कॉल के ऊपर बात करेंगे तो उससे क्या है कि घुमा फिरा के बात करनी है, जिससे कि उसकी बातें कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आ ही जाएगा कि जिसमें वो आपको धमकी भी देगी, वो बोलेगी भी, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलेगी जिससे वो क्या है कि खुद ही खुद के जाल के अंदर फंस जाएगी कि उसने झूठा आरोप लगाया है। ऐसा वो बोलने के लिए विवश हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि वो जरूर बोलेगी ऐसी सिचुएशन के अंदर। तो आप क्या है कि उससे घुमा फिरा के बात कीजिए, कॉल के ऊपर कीजिए, उसकी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर आपसे उससे क्या है कि फेस टू फेस आपको मिलना है। आप अगर उससे फेस टू फेस मिलेंगे तो यहाँ पे देखो कई कैमरा वगैरह ऐसे होते हैं, जैसे पेन के अंदर आजकल कैमरा आ जाता है, तो उसमें क्या है कि उसकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर एक दो आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं उनको आप साथ में लेके जाइए। अगर उससे मिलने के लिए जाते हैं तो वो क्या है कि उनकी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे पत्नी की या फिर उसके मायके वाले की, वो जो जो बातें आपको बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि वो उनकी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर निकलेगी जिससे वो क्या है कि आपको जरूर बोलेंगे कि यहाँ पे आपको फंसा रहे हैं, आपके ऊपर झूठा आरोप लगाए। तो यहाँ पे क्या कि वो धमकी वगैरह जरूर देंगे अगर वो झूठा आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप उनके एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर लेना। उनके एविडेंस वगैरह अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो बिल्कुल आपके पास में प्रॉपर एविडेंस हो जाते हैं और इन एविडेंस के आधार पर फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट में आप इन एविडेंस को भी पेश कर दीजिए। आप जब इन एविडेंस वगैरह को पेश करेंगे तो यहाँ पे उस पत्नी को सजा मिल जाएगी, क्योंकि पत्नी के पास में तो कोई एविडेंस वगैरह है ही नहीं।
तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई झूठा आरोप पत्नी लगाती है, 498 डीवी या अन्य कोई केस करती है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पति और उसके जो रिश्तेदार या फिर उसके जो घर वाले माता पिता हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, नो टेंशन रहना है। तो पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।